हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल नासिल ब्लॉग्स। सो आज एक बार फिर से काफ़ी सारी डिलिब्रेशंस के बाद हम लोग फाइनली डिसाइड तो कर रखा था कि हाँ हमको ग्लोबल विलेज जाना है, पर थोड़ी बहुत चेंजेस हो गए। जिधर जाना था तो लास्ट मोमेंट पर कैंसिल हो गया, तो फिर बाद में लेट हो गया जाते जाते। लेकिन फाइनली हम लोग ने जो प्लान किया था कि जाना है तो हम निकल चुके हैं एंड वी आर ऑन द वे टू द ग्लोबल विलेज। आई थिंक इन द नेक्स्ट 1.5 hour विल बी देयर and we'll catch you all there. यहाँ हम दुबई पहुँच चुके हैं, ग्रैंड हाइपर मार्केट। यहाँ पे हमने मासा को पिक किया और फिर हम निकल गए। वहाँ से करीबन 12 किलोमीटर पे पड़ता है ग्लोबल विलेज और ये है उसका एंट्रेंस। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एंट्रेंस है, आप देख सकते हो। सो यहाँ हम ग्लोबल विलेज पहुँच चुके हैं, लेकिन पार्किंग से हमें 2 किलोमीटर जितना चलना पड़ता है। और इस तरह से रिक्शास भी है, अगर आपको जाना है तो 10 दिराम्स में आप जा सकते हो। आ गए हैं ग्लोबल विलेज। लेट्स सी कि हमें अंदर क्या देखने मिलता है। यहाँ हर जगह पे QR कोड्स लगे हुए हैं। सो अगर आपको लाइन क्यू में स्किप करना है सो आप QR कोड को स्कैन करके ऑनलाइन टिकट ले सकते हैं। सो जैसे हमने किया एंड इस तरफ है उसका एंट्रेंस। सो ये हम एंटर हो चुके हैं। एंट्रेंस इस तरह से आपको दिखेगा, ये देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे श्रीलंका का है। यहाँ सारे कंट्रीज का हमें देखने मिलेगा। लेट्स एक्सप्लोर। एंट्रेंस पे ही बहुत ही खूबसूरत सा इस तरह से स्टैचू फाउंटेन के साथ रखा हुआ है। और जस्ट अभी शाम हुई है, तो ये भीड़ आप देख ही रहे हो। तो ये तो अभी कुछ नहीं है, धीरे धीरे अभी पब्लिक आना शुरू हुई है। हर जगह पे खाने पीने के स्टॉल्स लगे हैं। इस तरह से आप बैठ भी सकते हो और खाना एंजॉय कर सकते हैं। और साथ ही में सारे टैब्लोस है और साथ ही में उस पर्टिकुलर कंट्री का पूरा कल्चर शोकेस किया हुआ है। वहाँ के कॉस्ट्यूम्स से लेके वहाँ पे जो आइसक्रीम्स, स्ट्रीट फूड्स जो मिलता है, परफ्यूम्स ले लो, स्पाइसेस ले लो, वो सारा पूरा कल्चर पर्टिकुलर कंट्री का वहाँ पे बताया हुआ है। सो ये पहला हमने विज़िट किया सीरिया। और स्टार्टिंग में आप देख सकते हो कुनाफाज, इस तरह से वो लोग अट्रैक्ट करते हैं लोगों को वहाँ पे आने के लिए, इस तरह डांस करके। और कुनाफाज और अदर बेकरी आइटम्स वहाँ पे मिलता है। सो यहाँ पे मोस्टली कुनाफा और चूरोस के ही स्टॉल्स लगे हुए थे। सारे बेसिकली डेजर्ट्स के स्टॉल्स लगे हुए थे। ये है सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बकलावाज। और साथ ही में ये सारे वहाँ के कॉस्ट्यूम्स
और हर एक जगह पे हमने नोटिस किया है कि वहाँ का पर्टिकुलर जूसेस डिफरेंट फ्लेवर्स का मिलता है वो था, और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हनी, और यहाँ पे अगेन जूसेस, और यहाँ पे ये कोकोनट शेक्स फेमस है। सो वही बड़े कोकोनट्स रखे हुए थे। ये सारे पेंटिंग्स इस तरह से मिल रहे थे, और साथ ही में फर्नीचर्स, और यहाँ पे इस तरह से कॉस्प्लेयर्स थे। सो मैंने शान को लेके गई थी, शान ने तो नहीं क्लिक करवाई, मैंने फ़ोटो क्लिक करवा दी। और यहाँ पे ये स्टेज बना हुआ था। सो यहाँ पे कुछ ही देर में परफॉर्मेंस चालू होने वाला था। सो इसीलिए यहाँ पे सारी पब्लिक जो है इकट्ठा हुई है। लेट्स सी कि कौन सा परफॉर्मेंस होता है। सो जैसा कि आपने देखा, इस तरह से बहुत सारे परफॉर्मेंसेस थे और बहुत ही खूबसूरती से उन लोगों ने एक्रोबैट्स किया था, और हमने वो एंजॉय किया और आगे हम बढ़ चुके थे। और ये वाले टैब्लो में अब हम एंटर करने वाले हैं, वो है कोरिया। लेट्स एक्सप्लोर कोरिया। सो यहाँ पे भी सारे ऑर्नामेंट्स, साथ ही में नेल आर्ट्स हो रहा था, और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत मुझे लगा। ये कैरिकेचर आर्टिस्ट बैठी हुई थी और सेम एग्जैक्ट वो बना रही थी। यहाँ पे उसके प्राइजेस भी लिखे हुए हैं, और साथ ही में अगेन भीड़ वहीं पे दिखेगी जहाँ पे खाना पीना होगा। सो ये भी एक अलग खूबसूरत देखा मैंने कि उनके आइसक्रीम एक अलग टाइप की होती है, और ये सारे खिलौने जो कॉमन हर देश में मिलते हैं। सो वहाँ से हम बाहर निकल चुके हैं, और नेक्स्ट है थाईलैंड। सो अब हम थाईलैंड में आ चुके हैं, और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं टर्किश आइसक्रीम। सो आई फील कि टर्किश आइसक्रीम हर जगह मिलती है, और वो डैंडोरमा हर जगह पे प्ले होता है। सो आजकल ये नया निकला है चुरोस। हालांकि मैंने ट्राई नहीं किया है क्योंकि आई गेस कि वो बहुत ज़्यादा स्वीट होगा, कॉज वो चॉकलेट में ही डिप करके खाना है। सो थाईलैंड में एज एक्सपेक्टेड यहाँ पे भी जो फ्रेश फ्रूट जूसेस है वो मिल रहे हैं, एंड साथ ही में यहाँ के सारे कॉस्ट्यूम्स देख लो। ये सारे खिलौने, और साथ ही में यहाँ पे आप देख सकते हो कि वैराइटीज़ ऑफ फैंस दिखाई देंगे आपको बच्चों के खेलने के लिए। और यहाँ फुटवेयर्स है। फुटवेयर्स भी ऐसा लग रहा है कि जैसे हम इंडियंस को कि ये भी हमारे वहाँ मिलता ही है। और यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैग्स, क्लचेस, और ये है थाई मसाज। सो साहिल को मैं चिढ़ा रही थी कि आपको जाना हो तो जा सकते हो। और ये अगेन न्यूटेला का इस तरह से बन रहा था शेक्स एंड फ्रेश फ्रूट्स। यहाँ पे हर जगह इस तरह से बैठने का बनाया हुआ था, अगर आपको बैठ के खाना हो तो वहाँ पे खा सकते हो। ये उनके जूस मेकर्स है, इस तरह से जूसेस बनते हैं। और ये हम एक्सप्लोर करते हुए लास्ट में ये बैग्स के सेक्शन में देखा, सारे हैंडीक्राफ्ट बैग्स थे, और ये हम बाहर आ गए।
अब यहाँ हम जापान एक्सप्लोर करने जा रहे हैं और जापान में जाके जापानी गुड़िया तो नहीं दिखी, सारे इस तरह से जापानीज़ सॉक्स दिखे थे हमें, पूरे सॉक्स की शॉप्स थी और आगे सेम वही खाने पीने के आइटम्स इस तरह से रखी हुई थी। यहाँ पे कपड़े थे, खिलौने थे और यस यहाँ पे हमने देखा कि जापानी तेल ज़्यादा मिल रहा था, जिसे भी घुटने कमर में दर्द हो तो वो लोग ख़रीद सकते हैं। और ये हम आगे बढ़ चुके हैं और इस तरफ जापानीज़ चीज़ केक हमने ज़रूर ट्राई किया था जो बहुत ही यम्मी थी। और नेक्स्ट बहुत बड़ा टैब्लो था, वो था रोड ऑफ एशिया, जहाँ पे सारे एशियंस कंट्रीज़ के छोटे छोटे टैब्लोस थे। सो हमने यहाँ पे एंटर किया और सबसे पहले इस तरह से बैग्स, कपड़ों की वही शॉप्स थी। यहाँ पे अलग अलग स्पाइसेस की भी शॉप्स थी, सारे ओरिजिनल स्पाइसेस रखे हुए थे कि वहाँ पहुँचते उसकी एक अलग खुशबू फील हो रही थी। और यहाँ पे है सारे ड्राई फ्रूट्स और नट्स की शॉप। और इस तरफ आगे हम बढ़े तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा जिस तरह से वो बना रहे हैं, तो निटिंग पूरा हम देखने के लिए थोड़ी देर रुक गए थे। और सारे इस तरह से गालीचे और साथ ही में पॉट्स, कप्स वगैरह भी मिल रहा था और ये सारा हैंडीक्राफ्ट्स आइटम थे। अगेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ केक्स। और नेक्स्ट था ओमान, बट हमने आज सच देखा जाए तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिला, सो हम सीधा फिर स्किप करके ये अमेरिका वाले सेक्शन में आ गए। वहाँ पे भी सेम वही कपड़े, खाने पीने की चीज़ें, डेजर्ट्स सब रखा हुआ था। सो जस्ट वी वर एक्सप्लोरिंग द डिफरेंट कल्चर्स। और अगर आपको मेमोरीज़ के लिए है चाहिए तो आप एंट्री गेट से 10 दिरहम का पासपोर्ट ले सकते हैं और यहाँ पे आके अमेरिका वाले सेक्शन में पासपोर्ट्स पे स्टैंप लगा सकते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के। नेक्स्ट हमने विज़िट किया रशिया का टैब्लो और उसके बाद हम जा पहुँचे अगेन रोड ऑफ एशिया के टैब्लोज़ में। सो ये है मोरक्को का टैब्लो। यहाँ पे सारे ऑयल्स, ड्रेसेस वही सेम मिल रहा था।
फाइनली हम आ गए हमारे देश, यस, बिना वीज़ा के। सो यहाँ पे हम इंडिया में पहुँच गए और वो इंडिया का गेट देख के बहुत ही इमोशनल मैं हो गई थी। और जैसे आगे बढ़े देख सकते हैं वही हमारे वहाँ का चाट भंडार नज़र आया, जहाँ पे पानी पूरी, समोसा, वड़ा पाव, पाव भाजी सब मिल रहा था। और यहाँ पे ये मेन्यू लिस्ट है प्राइसेस के साथ। और डेजर्ट्स में गुलाब जामुन, कुल्फ़ी, फिरनी वगैरह था। और ये हम आगे बढ़े, वहाँ के इंडिया के सारे बेडशीट्स वगैरह मिल रहे थे, पिलो कवर्स, बेडशीट्स, साथ ही में फुटवेयर्स, ड्रेसेस, ड्रेस मटेरियल्स और आइसक्रीम्स। यही सब हम बस घूम फिरे, एक्सप्लोर किया और बाहर आ गए। सो फाइनली हम इंडिया का खाना खाने रोटी घर पे रुके हैं। लेट्स सी क्या खाया जाता है। और शयन जो है वो सो गया है। इस तरह से स्टैंड बनाया गया है खाने के लिए। खाना खाने के बाद अब हम बढ़ चुके थे दूसरे टैब्लो की ओर। सो आगे था सऊदी अरेबिया। सो सोचा चलो वहाँ पे भी एक्सप्लोर कराते हैं। और वहाँ एंट्रेंस में ही जाके देखा तो सारे कफ्तान्स और ये कंदूरों वहाँ का जो वेयर है वो रखा हुआ था। और परफ्यूम्स स्पेसिफ़िकली बहुत ज़्यादा वहाँ पे थे। और अब देख सकते हो कि सऊदी अरेबिया इज़ नोन फॉर द डेट्स। सो बहुत ही ज़्यादा वैराइटीज़ की खजूर थी। सो हमने कुछ शॉप्स में खजूर ट्राई भी की, बट लेने में ऐसा था कि अगर हम अंदर से ख़रीदते हैं सो हमें प्राइस कुछ ज़्यादा ही देना पड़ेगा। सो सच खजूर तो हमने नहीं ख़रीदा यहाँ से, बस टेस्ट किया था। और डिफरेंट काइंड्स ऑफ अबायास और ये लड़कियों के कपड़े थे। और वहाँ हमने देखा तो फायरवर्क शुरू हो चुका था, तो कुछ देर फायरवर्क देखने खड़े हो गए। नेक्स्ट था मोरक्को। बट एज सच बस हमें सब कुछ कॉमन ही दिख रहा था, वही ड्रेसेस, खाने पीने के आइटम्स। सो और उतना टाइम भी एक्चुअली हमारे पास नहीं था। सो हमने अंदर विज़िट किया नहीं है, ये बाहर से बस देखा कि ओके यहाँ पे भी सारे कपड़ों की शॉप्स है। सो हम फिर वहाँ से निकल चुके थे। और बाजू में था इजिप्ट, बहरीन। और यहाँ पे हमने टर्किश बेक्ड पोटैटो ट्राई किया था और काफ़ी यम्मी था, टैंगी फ्लेवर था, बहुत अच्छा था, ट्राई कर सकते हो। और फिर हम आगे निकल चुके थे फ्लोटिंग मार्केट की ओर। सो ये हम आप पहुँचे फ्लोटिंग मार्केट। और इसका नाम फ्लोटिंग मार्केट इसीलिए है कॉज यहाँ जो भी सारे स्टॉल्स लगे हुए, शॉप्स लगी हुई है खाने पीने की, वो सारी पानी के अंदर इस तरह से रखी हुई है। एंड सेंटर में आप देख सकते हो लाइटनिंग खूबसूरत सी हो रही है। यहाँ पे बढ़िया सा लेज़र शो होने वाला है।
एंड हम सही टाइम पे पहुँचे। जैसे ही हम पहुँचे और लेज़र शो शुरू हो गया था। ना उसे And here it is, the 360-degree view of the floating market, and it's very stunning and beautiful. और भाई साहब जो ग्लोबल विलेज है इट्स वेरी बिग, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा समय चाहिए। अभी ऑलरेडी 10 बज चुके हैं, सो अभी ऊपर से चल के जाना है पार्किंग की ओर, वहाँ पे कार है। सो हम तो इतना ही घूमे। अगर आप आए तो फुल 4 o'clock से 1 o'clock रात को खुला रहता है, तो अगर टाइम वैसा हो तो ज़रूर विज़िट कीजिए, वरना हमारी तरह आधा ही विज़िट कर पाएंगे। हमने यहाँ से जो शुरू किया था ये आधा घूमे, और उसके पीछे जो है इंडिया वगैरह वो भी आधा हमने घूमा। इंडिया, बहरीन, सो हम इंडिया में ज़रूर गए थे, बहरीन, कुवैत वो सब में हम विज़िट नहीं किए। और इस तरफ तो बिल्कुल भी अंदर ही नहीं गए, दूर से भी नहीं देखा, जस्ट ऐसे ही क्रॉस होके आ गए। यूएई था, पाकिस्तान था, टर्की था, बांग्लादेश, श्रीलंका, बिल्कुल टाइम नहीं है। और बस देखो यहाँ से अब हम एग्ज़िट लेंगे, और भीड़ तो देख ही सक रहे हो आप, हर जगह पे लोग ही लोग नज़र आएंगे। कोई नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम शहनाज। सो बस चलते अब घर। एंड हमने यहाँ एग्ज़िट ले लिया था। थैंकफुली हमें पार्किंग तक चल के नहीं जाना पड़ा, कार को अलाउ किया था। सो ये यहाँ पे एग्ज़िट वाले गेट पे कार आ चुकी थी। सो अब बढ़ते ये है हैं बस घर हमारी की कार, ओर। और हम निकल रहे हैं घर के लिए। A few moments later. फाइनली हम लोग वापस आ गए हैं ये ग्लोबल विलेज का विज़िट ख़त्म करके। और ग्लोबल विलेज सही में ग्लोबल है, काफ़ी सारे कंट्रीज़ के जो टैब्लोज होते हैं, प्रेजेंटेशंस होते हैं, उनके कल्चर वगैरह काफ़ी सारे वहाँ पे प्रेजेंट भी करे हुए हैं। और कई सारी चीज़ें वहाँ पे जाके आपको जब विज़िट करते तो पता लगती है क्या क्या चीज़ें हैं। तो बिना वीज़ा के कंट्रीज़ विज़िट कर ली आज। मेरे पास मेरा एक बड़ा विज़िटर था जिसका पासपोर्ट वीज़ा सब मेरे पास था, इसलिए फिर मैंने कहा कि यही है, इसके साथ साथ मैं घूमूंगा।
बाकी शहनाज ने अच्छे से तसल्ली से सारी कंट्रीज़ जापान, रशिया, मोरक्को, USA इन सब जगह का मुआयना किया है। रशिया में तो वॉर चल रही थी, आपको पता है, इसीलिए मैंने बोला जल्दी वापस आ जाना, वहाँ उतना सेफ़ नहीं है। लेकिन उसके अलावा बाकी सारी कंट्रीज़ थोड़ा तसल्ली से घूम के वहाँ का यहाँ का स्टैंड आउट परफॉर्मेंस था लेज़र शो, जो मज़ा आ गया। मैं लास्ट ईयर भी गया था तो मुझे ऐसा था कि इस बार थोड़ा डाउन है, ग्लोबल विलेज उतना मज़ा नहीं आ रहा है। बट फिर लेज़र शो अटेंड करके मुझे लगा कि नहीं ठीक है, चलो पैसा वसूल है। वंस अ विज़िट है, अगर आप लोग आते हैं तो इट्स वंस अ विज़िट एंड फैमिली के लिए अच्छा गेट टुगेदर है, और उसके बाद फिर आप अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो बस अब हम टाटा बाय बाय करते हैं। दैट्स आवर डेस्टिनेशन, जहाँ हमें रिटर्न आ गए। अब जाके थके हारे हैं, जाके सीधा सो जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले व्लॉग में। तब तक बाय बाय, अपना ध्यान रखिए और प्यार देते रहिए। और एक और चीज़, हम लोग 500 हो चुके हैं, 500 के ऊपर हो चुके हैं, तो बहुत 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 थैंक यू एंड फॉर द लव दैट यू हैव शोन। कीप showing the love, keep sharing our videos and take care of yourself. Bye bye.